हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में प्रतिबिंब के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और स्रोत वगैरह पदार्थ के बारे में सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे और इसमें साथ साथ दर्पण के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है? जनरली क्या होता है, जब प्रकाश की मान लीजिए प्रकाश का क्या हमारा स्रोत है, क्या है, प्रकाश का स्रोत है। अब यहाँ से प्रकाश आएगा, ये हमारा क्या है, वस्तु, और इससे टकराने के बाद जाएगा कहाँ, दर्पण के पास जाएगा। कहाँ? दर्पण के पास। फिर दर्पण से आएगा तब जाकर के हम क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, प्रकाश से आएगा किसी वस्तु, कहीं से जिस चीज़ से प्रकाश निकलना हो निकल के आएगा उस, और जिस चीज़ का फोटो बनाना हो उस वस्तु को पड़ेगा। फिर वस्तु से पढ़ने के बाद कहाँ जाएगा, दर्पण पर। दर्पण से आने के बाद हमको फोटो का फॉर्मेशन होता है, यानी इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब इस प्रतिबिंब को ना दो भाग में बांट दिए। कितना भाग में? दो भाग में बांट दिए। एक वास्तविक होता है और दूसरा होता है आपका आभासी। ठीक है, वास्तविक और दूसरा आभासी। आभासी या काल्पनिक भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्लियर है? बस प्रतिबिंब को दो भाग में बांट दिए, एक वास्तविक दूसरा काल्पनिक में बांट दिए। ठीक है, देखिए काल्पनिक और वास्तविक में ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब वास्तविक में क्या होता है, जब ये वस्तु से टकरा करके आएगा ना प्रति दर्पण से होकर के, तो दर्पण से होने के बाद क्या होगा, वास्तव में एक जगह मिलेगा तो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा और हमको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मिल रहा है, लेकिन सच में वो मिलता नहीं है। अगर सच में नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। क्लियर है? तो वास्तविक भी क्लियर हो गया हमारा और आभासी भी क्लियर हो गया। अब हम फोटो के बारे में पढ़े तो यहाँ पर दर्पण बार बार चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे चर्चा? दर्पण के बारे में, है ना, दर्पण के बारे में। तो इस दर्पण को समझ लेते हैं कि दर्पण किस चिड़िया का नाम है ना। चलिए दर्पण समझ लेते हैं। दर्पण, दर्पण क्या होता है, एक किसी पारदर्शक पदार्थ का भाग होता है जो पारदर्शक हो, उसे लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट होके आ सके। ठीक है, जिसका एक भाग क्या होता है, पॉलिश किया होता है, पेंट किया होता है, और दूसरा भाग खाली होता है, जिसे प्रकाश क्या हो, टकरा करके वापस आए, फोटो बनाए। ठीक है, जो मेनली टू टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है दर्पण हमारा? एक होता है समतल और दूसरा होता है आपका गोलीय। क्या होता है? गोलीय। पहला समतल, फिर दूसरा होता है गोलीय। इस गोलीय का भी अपना टाइप होता है, गोलीय का भी अपना एक टाइप होता है। इसमें दो टाइप होता है, एक अवतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। एक अवतल, दूसरा उत्तल। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। दर्पण क्या है? दर्पण एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो इसका एक भाग क्या होता है, पेंट किया होता है, और दूसरा भाग रिफ्लेक्टेड रहता है, और जो दो टाइप से होता है, एक समतल दूसरा गोलीय होता है। क्लियर? तो गोलीय, समतल और गोलीय, गोलीय का भी दो टाइप होता है, एक होता है अवतल वाला, दूसरा होता है उत्तल वाला। क्लियर है? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गोलीय वाला में एंटर करेंगे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं क्या समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? देखिए, एक भी क्या पारदर्शक पदार्थ का एक भाग होता है। ठीक है, जो पूरे के पूरे क्या सरपट होता है कि उबड़ खाबड़ या फिर कर्व पार्ट नहीं होता है, जिसका एक भाग क्या होता है, पेंट किया होता है, पॉलिश किया होता है, दूसरा भाग उसे से प्रकाश को परावर्तित करने के लिए छोड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी अब प्रकाश का किरण क्या होगा, इस समतल दर्पण पर लंबवत आएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बना करके आएगा। कितना डिग्री का कोण बना के आएगा? 90 डिग्री का कोण बना करके आएगा। ये क्या है, हमारा प्रकाश आपतित किरण है ना। और कहाँ पड़ रहा है, हमको समतल दर्पण पड़ रहा है। ये क्या हमारा है? समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। इस पर क्या है, प्रकाश का किरण हमारा आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है, वो एकदम दर्पण के से क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि वो जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा, बिना कोई आपतन कोण या परावर्तन कोण बनाया। जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा। मतलब इस सिंपल भाषा में बोले, जैसे आएगा उसी जाएगा, उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें बाकी चीज़ का देख लेते हैं कि फोटो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अच्छे से उसको। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, प्रकाश का किरण आया आपतित वाला। अभी क्या आ रहा है, हमको 90 डिग्री के कोण बना करके नहीं आया, तब तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन वाला नियम फॉलो होगा, बिल्कुल होगा, है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा इमेज। क्या रहा, मेरा इमेज रहा। नाम दे देते हैं A B C D, और इसको क्या लेते हैं, इमेज को I से लिख लेते हैं।
क्लियर है। देखिए जब हमारा प्रकाश की किरण क्या हो, ठीक है, किसी वस्तु से होते हुए हमको दर्पण पर आए, किसमें, समतल दर्पण में, तो हमारा जो फोटी आपतित किरण है, फिर परावर्तन के बाद, ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हमारा आई पर होता है। कहाँ होता है, आई पर होता है। अब इस इमेज का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या कर लेते हैं, अब डील कर लेंगे, ठीक है। इसमें इमेज कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, छोटा बड़ा सब डील कर लेते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है आपका प्रतिबिंब क्या प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब जब भी इसमें बनेगा ना आपका कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और साथ में एक और चीज़ होता है, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। आभासी जहाँ बनेगा मतलब सीधा बनेगा, उल्टा वाला चर्चा होगा ही नहीं। जहाँ पर उल्टा होगा वहाँ पर मतलब वास्तविक बनेगा। तो आभासी या काल्पनिक कहीं पर चर्चा अगर मिल रहा है हमें, तो कैसा बनेगा हमारा, वो सीधा ही होने वाला है, ठीक है। तो आभासी हो गया, सीधा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जितना बड़ा वस्तु होगा सेम साइज़ का बनेगा। मान लीजिए हम 5 फुट का है तो हमारा फोटो भी क्या होगा, 5 फुट का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि 10 फुट का बन जाएगा या 2 फुट का बन जाए। तो कैसा बना, समान साइज का बनेगा, समान साइज का, समान साइज का। फिर अगला पॉइंट मेरा है कि जितना दूरी पर खड़ा होंगे, जितना दर्पण से आगे जितना खड़ा होंगे उससे उतना ही पीछे हमारा फोटो बनने वाला है, ठीक है। मतलब जब स्वाभाविक है कि फोटो कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो पहला क्या हो गया, फोटो मतलब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब है बन कहाँ रहा, दर्पण के पीछे। अब जितना दूर पर आगे होंगे ठीक उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। लिख देते हैं, जितनी दूरी पर आगे होंगे दर्पण से प्रतिबिंब, फोटो बिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा। कहाँ बनने वाला हमारा है, पीछे बनेगा। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो क्या, समान दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा, समान दूरी पर। जितना आगे खड़ा होंगे उतना ही हमारा पीछे फोटो बनने वाला है। आप एक चीज़ ज़रूर गौर किए होंगे, आईना में जब देखते हैं अपना चेहरा तो आपको अनुभव हुआ होगा, मतलब या दाहिना वाला हाथ बायां, बायां वाला हाथ दायां दिखता है। अक्सर कन्फ्यूज होता है कि हमारा दाहिना हाथ है या बायां हाथ है। कभी कभी खाते रहते हैं तो क्या होता है कि खा रहे दायां हाथ से लग रहा है कि हम बायां हाथ से खा रहे, लुल्ला है हम, है ना। या फिर कोई लुल्ला है कहता है हम दाहिना राइटी है ना। तो ये होता है ना, पार्ट्स परिवर्तन के कारण हमको क्या होता है, वैसा दिखता रहता है। लेकिन सच में हमारा जो फोटो बनता है ना, वो हमेशा सीधा ही होता है, उल्टा वगैरह कुछ नहीं होता। पार्ट्स परिवर्तन के कारण हमको क्या दिखता है, वो उल्टा दिखता है, लेकिन सच में उल्टा होता नहीं है, ठीक है। तो किसकी वजह से, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा कैसा फोटो बनता है, आभासी, सीधा, क्लियर। समान साइज का बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जितना दूरी पर आगे खड़ा होंगे उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा, ठीक है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये 4-5 प्रॉपर्टी क्या होता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रॉपर्टी, क्लियर है। चलिए, हम उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा।